प्रधानमंत्री के हाल ही में दिए संसद में भाषण, जिसमें उन्होंने कोविड जैसी सिचुएशंस के बारे में देश को चेताया है कि भारत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग आधा पूरा करता है। 85% भारत की जो ऑयल तेल पर निर्भरता है वो इंपोर्टेड तेल पर है। इसके चलते ही अगर तेल का आना महंगा होता है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, तो ओवरऑल देश के अंदर सामान महंगे होने लगते हैं। जहां तक बात हो भारत में जॉब्स की, तो भारतीय जो विदेश में रहते हैं, लगभग 1 करोड़ के अधिक भारतीय इस समय वेस्ट एशिया के अंदर तमाम देशों में काम कर रहे हैं। भारत सरकार 3.5 लाख के आसपास लोगों को लाने में सफल रही है। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो इतने सारे भारतीयों का लाना न केवल एक संकट होगा, बल्कि भारत के लिए एक बड़ी चोट होगा। ऐसे में अगर भारत की कुल $135 बिलियन का जो रेमिटेंस हम प्राप्त करते हैं, उसमें से लगभग 40% यानी कि $50 बिलियन के आसपास हम खाड़ी देशों से प्राप्त करते हैं, वो सीधा सीधा बाधित हो जाएगा। लगभग $100 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट करता है खाड़ी देशों को, वो बाधित हो जाएगा। इन सबसे भारत का कुल मिलाकर के फॉरेक्स रिजर्व घटने लगेगा। जहां तक बात हो तेल की, क्रूड ऑयल की, ये तो सब कुछ दिखने वाली बातें हैं, लेकिन भारत यहां से फर्टिलाइजर भी प्राप्त करता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7 बिलियन घट चुका है, केवल और केवल इनके द्वारा किए गए प्रयासों से। तो क्या इसका कोई समाधान सुझाया है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री का कहना है कि फिलहाल भारत 41 देशों के साथ ऑयल खरीदने की चर्चा में लगा हुआ है। साथ ही साथ गैस और तेल संकट से निपटने के लिए हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को तो यूज कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में उन देशों के साथ भी बातचीत में है जिनसे हम अपना सप्लाई बढ़ा सकते हैं। किसानों के लिए हमने अपना यूरिया उत्पादन 6 यूरिया प्लांट शुरू करके उसको बढ़ा दिया है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास जारी हैं। पावर सप्लाई के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक किया हुआ है। दूसरे देशों से फर्टिलाइजर मंगवाने के लिए कहा।